अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। पहले तो आपको यह जानना होगा कि होम लोन कितने प्रकार के होते हैं। तो होम लोन के कुछ क्राइटेरिया हैं। जैसे अगर कोई ज़मीन खरीदना चाहता है उसे बोलते हैं रियल्टी लोन। अगर किसी का ज़मीन है उस पर वो घर बनाना चाहता है उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन लोन। अगर कोई पुराना ज़मीन समेत घर खरीदना चाहता है जैसे रीसेल हाउस, या अगर कोई पुराना फ्लैट खरीदना चाहता है उसे बोलते हैं रीसेल फ्लैट। अगर कोई नया फ्लैट खरीदना चाहता है तो उसे न्यू फ्लैट। और आपको अगर लोन लेना है तो मैं बताऊंगा कि आपके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आप सैलरीड हैं तो उसका अलग डॉक्यूमेंट है। अगर आप बिजनेस करते हैं उसके लिए अलग डॉक्यूमेंट लगता है। अगर आप प्रोफेशनल हैं, सेल्फ प्रोफेशन, तो उसके अलग डॉक्यूमेंट लगता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं बता दूं कि सैलरीड वालों के लिए, अगर आप सैलरीड हैं, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, तो अगर आप सैलरीड हैं तो सैलरीड के लिए आपका जो पर्सनल डॉक्यूमेंट लगेगा वो फर्स्ट ऑफ ऑल है KYC, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और 2 साल का फॉर्म 16, या 2 साल का IT रिटर्न, और लास्ट 3 महीने का सैलरी स्लिप। ये आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट हो गया। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके लिए लास्ट 3 साल का ITR, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, और लास्ट 1 साल का करंट अकाउंट स्टेटमेंट, और आपका ट्रेड लाइसेंस। सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस वालों लोग के लिए लगभग इनकम डॉक्यूमेंट सेम ही लगता है। अगर आप कोई नया फ्लैट खरीदते हैं तो नया फ्लैट खरीदने के लिए सबसे पहले एक सेल एग्रीमेंट बनता है। तो वो ओरिजिनल सेल एग्रीमेंट जो आप एडवांस देते हैं बिल्डर को, तो उसके बाद जो एग्रीमेंट बनता है सेल एग्रीमेंट वो ओरिजिनल लगता है। उसके बाद उस बिल्डिंग से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट है, डीड, चेन डीड, उसका पर्चा हो गया, खजना हो गया, सैंक्शन म्यूनिसिपैलिटी का सैंक्शन बिल्डिंग प्लान, म्यूनिसिपैलिटी का टैक्स, म्यूटेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। और इसके साथ साथ बिल्डर्स का KYC लगता है। इसके साथ अपना जो इनकम डॉक्यूमेंट है, अगर आप सैलरीड हैं तो सैलरी वाला डॉक्यूमेंट, अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस वाला डॉक्यूमेंट जो मैंने पहले बताया इनकम डॉक्यूमेंट, अगर आपका कोई सेल्फ प्रोफेशन है तो सेल्फ प्रोफेशन का वो डॉक्यूमेंट विथ KYC लेकर बैंक में जाइएगा। ठीक इसी प्रकार अगर आप कोई पुराना घर या फ्लैट खरीदते हैं तो सेम डॉक्यूमेंट लगता है। आप सबसे पहले सेलर से एग्रीमेंट करते हैं, वो एग्रीमेंट और जो पुराना घर या पुराना फ्लैट का जो भी डॉक्यूमेंट है उसका पिछला डीड, चेन डीड, खजना, पर्चा, सैंक्शन बिल्डिंग प्लान, म्यूनिसिपैलिटी का टैक्स, उसका इलेक्ट्रिक बिल, म्यूनिसिपैलिटी का म्यूटेशन, ये डॉक्यूमेंट लगते हैं रीसेल फ्लैट या रीसेल हाउस अगर कोई पुराना घर खरीद रहे हैं तो। अगर आपका ज़मीन खुद का है और उस पर आप घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक एस्टीमेट बनाना पड़ेगा। चाहे आप जितना का भी बना सकते हैं, जो भी आपका एस्टीमेट है, 1 तल्ला, 2 तल्ला, 3 तल्ला, उससे संबंधित आपका सैंक्शन बिल्डिंग प्लान होना चाहिए जो म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा सैंक्शन होना चाहिए। और उसका जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो इससे पहले मैंने बताया है, आपका डीड, आपका पर्चा, आपका खजना, आपका म्यूनिसिपैलिटी का टैक्स, आपका इलेक्ट्रिक बिल, आपका म्यूनिसिपैलिटी का म्यूटेशन वगैरह सब अप टू डेटेड रहना चाहिए, ये सारे डॉक्यूमेंट। और आपका वो इनकम डॉक्यूमेंट, अगर आप सैलरी हैं तो सैलरी वाले डॉक्यूमेंट, बिजनेसमैन है तो बिजनेस वाला डॉक्यूमेंट, और अगर आप सेल्फ प्रोफेशन है तो सेल्फ प्रोफेशन वाला डॉक्यूमेंट विथ KYC लेकर आप बैंक में जाइएगा। और लोन है जो एकदम अलग किस्म का है, जैसे कि आप कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो सिर्फ ज़मीन खरीदने के लिए लोन मिलता है। उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, उसमें सेम अगर आप जिस सेलर से खरीद रहे हैं उससे आपका एक एग्रीमेंट होना चाहिए, और जितना में एग्रीमेंट होगा उसका 75% ही आपको लोन मिलता है। और ठीक 5 साल के अंदर उसमें आपको घर बनाना होता है। उसका कंडीशन यही होता है, उसे बोलते हैं रियल्टी लोन। तो 5 साल के अंदर आपका जितना भी डॉक्यूमेंट है सब अपना डॉक्यूमेंट अप टू डेट करके फिर आप बैंक में कंस्ट्रक्शन लोन के लिए भी जा सकते हैं, नहीं तो खुद से भी घर बना सकते हैं। आफ्टर कंप्लीशन आपको बैंक को यह जना देना पड़ेगा, बैंक को सूचित कर देना पड़ेगा कि हाँ मैंने घर बना लिया है। तो क्या होगा, वो जो आपका रियल्टी लोन होगा वो आपका चेंज होकर वो होम लोन में
परिवर्तित हो जाएगा, जिससे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि रियल्टी लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट होम लोन से थोड़ा ज़्यादा होता है। एक और लोन होता है होम लोन संबंधित, जिसे बोलते हैं लैप, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अगर आप अपने प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रखकर लोन लेना चाहते हैं, जिसे बोलते हैं मॉर्गेज लोन, बोलचाल की भाषा में उसे मॉर्गेज लोन बोलते हैं, वो मॉर्गेज लोन बोलिए या उसके हमारे बैंकिंग सेक्टर में उसे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लैप बोलते हैं। वो एक एज ए पर्सनल लोन होता है। इस लोन को लेने के लिए भी सेम क्राइटेरिया है, लेकिन इसमें सेल एग्रीमेंट नहीं लगता है, क्योंकि इसमें आपका खुद का ज़मीन, आप खुद का प्रॉपर्टी आप बैंक में रख रहे हैं, तो आपका जो भी प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट रहेगा वो और आपका इनकम डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा होम लोन से ज़्यादा होता है, क्योंकि ये पर्सनल लोन की तरह से ट्रीट किया जाता है। और लोन होता है जो अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, देखिएगा बहुत सारे प्रोजेक्ट बन रहे हैं, तो वो बैनर में वो लिखा रहता है अप्रूव्ड बाई SBI, अप्रूव्ड बाई ये बैंक वो बैंक। जैसे हमारे श्री रामपुर में एक एल्कोब न्यू कोलकाता बना है, वो स्टेट बैंक के द्वारा अप्रूव किया हुआ है। तो स्टेट बैंक का जब कोई प्रोजेक्ट अप्रूव होता है तो उसमें सिर्फ उसका एग्रीमेंट या एक अलॉटमेंट लेटर, जैसे जब आप कोई उनको एडवांस दीजिएगा, एल्कोब या न्यू कोलकाता को जब एडवांस दीजिएगा तो उसका एक अलॉटमेंट लेटर देगा, सिर्फ वो 1 पेज का अलॉटमेंट लेटर, और उसके साथ एक और पेज होता है 2 पेज, ठीक है, 2 पेज, उसके साथ अपना इनकम डॉक्यूमेंट, बस वो 2 पेज और आपका इनकम डॉक्यूमेंट ही लगता है। क्योंकि जब कोई प्रोजेक्ट अप्रूव्ड होता है किसी बैंक के द्वारा तो उसका समस्त डॉक्यूमेंट जो होता है उस बैंक के पास होता है या बैंक के सिस्टम में अपडेटेड होता है, इसीलिए उसके लिए उसको प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, सिर्फ एक अलॉटमेंट लेटर ही लगता है और उसका इनकम डॉक्यूमेंट। और लोन मात्र 2 से 3 दिन में लोन हो जाता है। अगर आप SBI में जाते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन दिया वो आप, आशा करता हूँ वो आपके लिए वो आपके काम में आएगा। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको लेना हो या जानना हो तो आपके करीबी SBI के ब्रांच में जाएं और उनसे पता करें, या कोई भी सरकारी बैंक के ब्रांच में जाएं या पता करें उनसे। और आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और एक RBI का एक जो गाइडलाइन है वो हमेशा आप याद रखिएगा कि कभी भी किसी को फ़ोन पे कोई भी चीज़ अवेलेबल मत कीजिएगा, वो आपको OTP हो या आपका ATM की डिटेल्स हो या अकाउंट डिटेल्स हो, कोई भी चीज़ किसी भी व्यक्ति को फ़ोन पे उपलब्ध मत करवाइएगा। अगर आपको लोन होगा तो उसके आप अपने घर के या अपने प्रॉपर्टी के करीबी कोई भी ब्रांच हो वो ब्रांच में जाकर ब्रांच मैनेजर से ही संपर्क कीजिएगा या वहाँ के फील्ड ऑफिसर से संपर्क कीजिएगा। कोई भी अनजान व्यक्ति को अपना डॉक्यूमेंट देने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा, नहीं देना है। अपना कोई भी पर्सनल डॉक्यूमेंट किसी अनजान व्यक्ति को नहीं देना है। मेरा दूसरा वीडियो एजुकेशन लोन पे आएगा। अगर आपको जानना हो एजुकेशन लोन के बारे में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। बैंकर्स का यह कर्तव्य है कि हमारे नागरिकों को या हमारे कस्टमर्स को होने वाले असुविधाओं का हम लोग ध्यान रखें और भविष्य में होने वाली घटनाओं से उन्हें सुरक्षित रखें या उन्हें सचेत रखें। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी बैंक फ़ोन पे कस्टमर से कोई भी कुछ नहीं मांगता है, कभी भी फ़ोन पे किसी को कुछ ना दे। इस तरह की और सारी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।